दोस्तों, दिल को छूने वाली एक अनोखा गिफ्ट कहानी में आप सभी का स्वागत है। अनोखा गिफ्ट कहकर पंकज ने शिल्पा को तलाक के कागजात दिए थे। शिल्पा ने पंकज को ऐसा कौन सा अनोखा गिफ्ट दिया कि गिफ्ट देखकर वो पसीना पसीना हो गया। अरे, इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि ये पायल के सतमाहे की पूजा की सामग्री है, और ऐसी पूजा सामग्री को बाज औरत के छूने से ही अपशगुन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी ननद को भी नहीं होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ननद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही है? मम्मी जी, मैं शिल्पा के मुंह से बस इतना ही निकला और किसी तरह वह अपने आंसुओं को रोककर इतना ही बोल पाई। और इतने में पायल, जो उसकी ननद कम सहेली ज्यादा थी, वो भी बोल उठी कि भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उल्टे आप अपशगुन करने में लगी हुई हो भाभी। उसने आशा भरी हुई नजरों से बस अपने पति की पंकज की ओर देखा, क्योंकि उसे लगा ही था कि पंकज तो उसे बहुत प्यार करता है। वैसे भी हमारी तो लव मैरिज हुई है, तो वो जरूर मेरी ओर से कुछ बोलेगा। लेकिन पंकज ने तो उल्टा शिल्पा को ही कहा कि तुम तो पायल को अपनी बहन ही मानती हो न, तो फिर तुम पायल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो, आजकल की दुनिया की सोच देखो। कोई भी महिला सास ननद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर हम अपने सब कुछ न्योछावर कर देते हैं और जिसके साथ हम सातों जन्मों तक साथ निभाने की कसमें भी खाई हों, यदि वो ही ऐसे ताने मारे तो अंदर से एक औरत तो टूट जाती है। बस शिल्पा भी रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी, और बांझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को तो हाथ भी नहीं लगा सकती, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे। तब तो उसका कोई अपशगुन नहीं होता था काम करने से, तो चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो, लेकिन उसे काम करना ही पड़ता था। वो अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि वो माँ नहीं बन पाती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनना या ना बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? बस उसे अचरज इस बात का हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच कितनी घटिया है, कितनी घटिया सोच है उसकी। सासू माँ तो एक विद्यालय में पढ़ाती है और ननद सीए है और पंकज खुद इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतनी दकियानुसी सोच, इतनी घटिया सोच कि पूजा सामग्री को छूने मात्र से अपशगुन हो जाएगा। उसे याद आया कि कैसे वो और पंकज पहली बार ऑफिस में मिले थे। शिल्पा ऑफिस में एक अपनी प्रेजेंटेशन में दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ की थी, खास करके पंकज ने। पंकज उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ था कि एक ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को ही पता ही नहीं चला था। और दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले भी मान गए थे। दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननद सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो शिल्पा अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। उसे क्या पता था आगे क्या होने वाला है। पंकज ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बस बात बात में परिवार वाले एक और रिश्तेदार सभी शिल्पा को बांझ कहकर ताने मारने लग गए। पंकज पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो वो भी शिल्पा से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता था, लेकिन घर पर आते ही बस चुप्पी साध लेता था। सिर्फ काम पूरी एकदम से काम पूर्ति बात करता था, जिससे उसकी दिनचर्या में डेली रूटीन के कार्यों में विघ्न न आए। ऐसा लगता ही नहीं कि वे दोनों पति पत्नी हैं, और
एक ही घर में रहते हैं। शिल्पा का मन तो बिल्कुल चित्तरकार कर उठता था, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे करे, अपने मन की बात किसको कहे। मन सरोकार रह जाती थी। बस उसे लगता था कि पंकज को भी बाप न बन पाने का दुख है, थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। बस यही सारी बातें सोचकर वो मन को सांत्वना दे देती थी। आज शिल्पा की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज पंकज अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने पंकज की पसंद का नाश्ता भी बनाया, नई कॉर्करी का में नाश्ता दिया, लेकिन पंकज ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। शिल्पा ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके बेडरूम को भी अच्छे से सजाकर वो पंकज को सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन पंकज ने एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है। शिल्पा ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौरी, रस मलाई आदि बनाए, लेकिन बेडरूम को एकदम से फुग्गे, बंदरवाल और फूल आदि से सजाया था। खुद पंकज के पसंद की हरे रंग की साड़ी भी पहन के अच्छे से तैयार भी हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज तो पंकज जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना ही लूंगी। लेकिन शाम को जब पंकज घर आया तो उसने शिल्पा की ओर एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बस इसी में लगी हुई थी वो, तो इसी में सोच में डूबी हुई थी पूरे दिन कि वो जरूर विश तो करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी पंकज चुप ही रहा। उसका वो रोज का रूटीन मोबाइल और वो बस। उसने पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो पंकज। फिर भी पंकज चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अब शिल्पा का धैर्य जवाब देने लगा था, क्योंकि एक औरत है वो इतनी सहनशील होती, इतनी मजबूत होती है, लेकिन यहाँ आकर के वो भी टूट जाती है। पंकज, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्या तुम वो भी भूल गए? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन तो एक बाज औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना। किसी तरह अपने आप पर काबू रखकर शिल्पा ने फिर भी हिम्मत दिखाई। इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी थी। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को और किसी के खून को नहीं अपना सकता हूँ। मुझे और मेरी मम्मी को बस मेरा अपना बच्चा ही चाहिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। देखो वो गिफ्ट, अनोखा गिफ्ट क्या है। शिल्पा सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खड़ी खोटी सुना रहा है, और वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। बस सोच ही रही थी शिल्पा। पंकज ने उसे एक लिफाफा पकड़ा दिया। शिल्पा ने उत्सुकता के साथ लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। शिल्पा का तो सब कुछ टूट गया, पैरों से एकदम से जमीन ही खिसक गई थी। शिल्पा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो पंकज प्यार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। शिल्पा की आंखों के सामने बस अंधेरा छाने लगा। कुछ भी सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आने लगा। लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा हो, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फायदा है। रिश्ता तो प्यार का होता है। दूसरे ही दिन शिल्पा ने वो घर भी छोड़ दिया। पंकज को उसकी मन मांगी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके शिल्पा ने अपना ट्रांसफर कंपनी की दूसरी शाखा में भी करवा लिया, क्योंकि अब पंकज के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपनी खुद के काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। वो अपने काले अतीत को भुलाना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही पंकज ने दूसरी शादी भी कर ली। साल भर में ही पंकज का
एक बेटा होने की खबर शिल्पा को मिल गई थी। शिल्पा को नीचा दिखाने के लिए पंकज ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी ना, उसमें उसने शिल्पा को भी निमंत्रण दिया था। वो गर्व से शिल्पा को अपना बेटा दिखाना चाहता था कि देखो, जो तुम नहीं दे सकती थी वो मुझे मिल गया है। और पार्टी में पंकज ने शिल्पा से कहा कि देखो, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना, और मैं बाप बन गया हूँ आज। बाप बनने की बहुत बहुत बधाई हो पंकज। शिल्पा ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट है, ये आपके लिए, संभालो इसे। लेकिन अनोखा गिफ्ट शब्द सुनकर ही पंकज को तो एकदम से झटका सा लगा था, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर ही पंकज ने शिल्पा को तलाक के कागजात दिए थे। तो उसे समझ में आ गया था कि अनोखा गिफ्ट, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आज शिल्पा उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। तुरंत जैसे ही लिफाफे में रखे हुए कागजात उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले एकदम से जमीन ही खिसक गई। पैरों से उसका खुद पर एकदम से कंट्रोल ही छूटने लगा था। एकदम से दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने से भीग गया, क्योंकि वो पंकज की मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि पंकज कभी भी बाप नहीं बन सकता। पंकज ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नजरों ने मामला साफ कर दिया था। पंकज, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाना खाए ही शिल्पा तो वहां से चली गई थी, क्योंकि जो काम था, अनोखा गिफ्ट था, वो शिल्पा ने दे दिया था ताकि उससे बांझ होने का कलंक मिट जाए। दूसरे ही दिन पंकज और उसकी माँ दोनों शिल्पा के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और ये बात कहाँ से शुरू करें, ये उनकी समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिरकार बात कहाँ से शुरू करें। लेकिन आखिर पंकज ने ही बात शुरू कर दी और वो मेडिकल रिपोर्ट भी उन दोनों के साथ में थी। आपको याद है, हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी, तुम्हें याद है क्या? किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे, मैं अकेली ही रिपोर्ट लेने भी गई थी। हाँ याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कभी, यानी कि कोई कमी तुम में है। इस रिपोर्ट में तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? इस रिपोर्ट में तो मेरे अंदर कमी है, लेकिन तुमने खुद में क्यों कमी बताई थी? खुद में कोई कमी न होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोले। आखिर क्यों शिल्पा? क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप अंदर ही अंदर से टूट जाते थे। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, और मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की बस आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे ना आपने, तब तो तुम एकदम से सच्चाई बता सकती थी ना। लेकिन पंकज, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया जो चाहे बोले, लेकिन मेरा पंकज कभी मुझे नहीं छोड़ सकता है, इस बात का विश्वास था मुझे। क्योंकि औरतें खुद से ज़्यादा अपने पतियों पर विश्वास करती हैं। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा ये विश्वास भी टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने में क्या मतलब है? साथ रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत उन कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हम सबको माफ कर दो और हमारे साथ ही अपने घर चलो। देखो शिल्पा की सास के कमाल। शिल्पा की सास ने ये सारी बातें कही। शिल्पा, प्लीज मुझे माफ कर दो, पुरानी बातें भूल जाओ और चलो हम फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। पंकज ने भी शिल्पा से माफ़ी मांगी, सास ने भी माफ़ी मांगी। लेकिन कहते हैं ना
कि लाठी के घाव भर जाते हैं लेकिन बोली के घाव नहीं भरते हैं, दिल को छू जाते हैं और अंदर ही अंदर तोड़ के रख देते हैं। बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ और बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं अपनाते हो। बस मुझे तो यही देखना था जो मैंने देख लिया है। पता नहीं ये दुनिया कैसी सोच में डूबी हुई है, तो आजकल भी सोच बदलो, क्योंकि कमी किसी में भी हो सकती है और दूसरे के ऊपर बिना जाने इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू जी।